यू नीड टू नो अबाउट ट्विन फ्लेम रनर रिग्रेट। जी हाँ, ट्विन फ्लेम रनर रिग्रेट कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, पेन में हैं, सॉरी कह रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं। जी हाँ, ये कैसे पता करेंगे? चेजर बहुत ही सफ़र करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रनर फील्स अबाउट इट एज वेल। जी हाँ, रनर भी इमेंस रिग्रेट एंड पेन फील करते हैं, स्पेशली जब वो ट्विन से सेपरेट हों। तो पहली बात तो इस तरह से समझें कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन या रनर बहुत ही दुख में हैं, अपने ही दुख से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। ये ज़्यादा सबसे बड़ा फैक्ट नज़र मुझे आता है अंत तक, मतलब दिखता है, ये सच में दिखता है कि वो अपने दुख से ज़्यादा किसी को ज़्यादा समझते नहीं, अपना दुख उनको सबसे ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो वो उनके शब्द कुछ इस तरह के होते हैं कि आई एम अनलकी, आई एम नॉट वर्दी, इस तरह की फीलिंग्स उनकी रहती है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन या डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, या ये कहें कि रनर, है ना, रनर अपने ट्विन फ्लेम के दुख एंड पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस से भी बहुत दुखी होते हैं, रिग्रेट फील करते हैं। और डीएम ने आपको हर्ट किया है तो और भी ज़्यादा पेन में आ जाते हैं कि अरे यार, वो पहले ही दुखी थी, मैंने उसको फिर से कुछ गलत सलत बोल दिया। लेकिन उस समय आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये रिग्रेट कर रहे हैं, और उस समय आप बहुत ज़्यादा पेन में होंगे जब वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोलकर चले गए। और एम्पैथी एंड कंपैशन भी उस समय काम नहीं आएगा आपका, जब आपका दिल ही टूट जाएगा तो, है ना। टैरो एस्ट्रोलॉजी एंड सिंपल गाइडेंस के लिए टेक्स्ट मैसेज करें दिए गए फ़ोन नंबर पर। नंबर 3, इस तरह से समझिए कि वाकई आपका रनर रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि कुछ आपको पावर में देखना चाहते हैं, ताकि आप एम्पावर्ड हो जाएं और राइट डायरेक्शन लेने लगें और उस पर चलने लगें। अब वो राइट डायरेक्शन क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4, सडन सेपरेशन से पेन फील करते हैं वो। यस, रनर भी जब वो सडन सेपरेट, अब आप कहेंगे कि सडन सेपरेट मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, वो खुद थर्ड पार्टी में चले गए, वो खुद मुझे छोड़ के चले गए, खुद ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया, खुद ही बोला कि बात मत करना, तो ये इसमें क्या पेन है? मुझे तो नहीं दिखता ऐसा पेन। नहीं नहीं, सच में होता है। वो एक कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड लव उनसे सहन नहीं होता है, आपका इतना प्यार भरा स्वभाव, अनकंडीशनल लव उनसे सहन नहीं होता है, इसलिए वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब चाहे वो उनका कार्मिक ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन या डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन अभी राइट फ्रिक्वेंसी में नहीं है ना, इसीलिए सडन सेपरेशन होता है, या सडनली वो आपको छोड़ देते हैं। या फिर ये भी समझ लीजिए कि अनप्रोसेस्ड कर्मास अभी उनके बाकी हैं, शैडो वर्क भी अभी बाकी है, तो इन सब चीज़ों पर वर्कआउट करना है ना। और इवन आपने भी तो करना है, आप भी तो उनके जाने से एकदम से दुखी हो जाते हैं कि जैसे कि ऐसा लगता है कि यस, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, मेरी लाइफ ख़त्म, मेरा करियर ख़त्म, जीना ही बेकार है। वो क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम अपने शैडो साइड पर वर्कआउट नहीं करते और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, बेसिकली इनर वर्क नहीं करते हैं। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आप न्यू हैं, तो थैंक यू सो मच। तो फिर आपको इस तरह से समझ में आएगा कि सडन सेपरेशन होने के बाद आपको ये लगेगा कि कुछ अभी करना बाकी है, कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, समथिंग ना, इस तरह से। नंबर 5 पॉइंट की आपका रनर आपको मिस कर रहे हैं, तकलीफ में है, पेन में है, रिग्रेट कर रहे हैं, वो ये है कि समटाइम द रनिंग ट्विन माइट इवन बी मोर फ्रस्ट्रेटेड दैन देयर काउंटर पार्ट। यस, आपसे भी ज़्यादा कई बार वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, उनके फेस से ही आपको दिख जाएगा और उनकी आंखों में झांक के दिख जाएगा। अब अगर आप कहेंगे वो तो दूर रहते हैं, कैसे दिखेगा? दिखे चाहे नहीं दिखे, ये सोल कनेक्शन है जी, टेलीपैथिकली आपको फील हो जाएगा, इसमें तो आंखों का भी कोई काम ही नहीं है कि नहीं? तो ये तो सोल कनेक्शन है, ये आपको फील होगा, ये आपको फील होगा, कोई और नहीं बताएगा कि देखो तुम्हारा रनर जो है ना वो तकलीफ में है।
ये आप ही बताएंगे, आपको ही पता चलेगा। नंबर 6, गिल्ट एंड शेम, ये भी रनर को रिग्रेट करने का कारण बनता है। आपके डीएम टन्स ऑफ रिग्रेट उनको होता है, अपने ही काउंटर पार्ट से मिसबिहेव करने का इतना शेम एंड गिल्ट होता है ना उनको, कि वो उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ना तो वो लव एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना रिग्रेट एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनके मुंह पे टेप लगा देते हैं भगवान जी। तो कोई बात नहीं, इस जर्नी को हंसते हंसते आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खेलते रहिए इस ज़िंदगी को। ज़िंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, ये वाली बात है। एंड 7th पॉइंट ये बताएंगे कि लॉट ऑफ फियर आपके डिवाइन मस्कुलाइन में या रनर में जो अभी भाग रहे हैं, वो उनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इतना ज़्यादा फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड एंड फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ इंटेंस कनेक्शन। एक्चुअली जो रूट कॉज है ना सेपरेशन का, वो फियर ही है आपके रनर का, या ये कहें कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन का। ये बात है, तो उनको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिवनेस का पाठ पढ़िए और अपने आप को पढ़ाइए और हैप्पी रहिए और अपने डीएम को ब्लेसिंग्स भेजिए, लव वाइब्रेशंस भेजते रहिए, भगवान का नाम लें और सब कुछ मिलता चला जाएगा। जी हाँ, हमसे जो सुप्रीम पावर है ना, उसका नाम लें, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, वो भी सुप्रीम पावर के अंडर है। तो सुप्रीम पावर को पकड़ लीजिए, उनसे अलाइनमेंट ले लीजिए और बस हो जाएगा रीयूनियन, ठीक है। मेरा भी बहुत सारा आशीर्वाद और ढेर सारे विशेष हैं कि आपका रीयूनियन इसी समय हो जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।